एक भूखा भिखारी अचानक एक होटल में घुसता है और पास की टेबल पर रखी प्लेट से बचा हुआ खाना खाने लगता है। एक वेट्रेस उसे देख लेती है और उससे पूछती है, तुम उस प्लेट से क्यों खा रहे हो? थकी हुई आंखों से वह धीरे से जवाब देता है, दरवाजा खुला था, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वेट्रेस चुपचाप प्लेट ले जाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक घमंडी क्लीनर अंदर आता है, उसके चेहरे पर पानी फेंकता है और चिल्लाता है, यहाँ से चले जाओ। होटल मैनेजर दूर से चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। जैसे ही भिखारी शर्म से जाने के लिए मुड़ता है, एक दयालु वेट्रेस गर्म खाने की एक ताजा प्लेट लेकर आती है और धीरे से उसके सामने रख देती है। मैनेजर ध्यान से देखता रहता है। लड़की प्यार से कहती है, ठीक से खाओ। हैरान होकर भिखारी पूछता है, लेकिन आपने तो मेरा खाना ही छीन लिया। वह मुस्कुराती है, वह पुराना खाना था, मैं आपके लिए ताजा लाई थी। कांपते हाथों से वह खुशी खुशी खाने लगता है। अचानक घमंडी क्लीनर वापस दौड़कर आती है और उसे रोकती है। ये कोई चैरिटी सेंटर नहीं है, वह वेट्रेस पर चिल्लाई। वेट्रेस ने शांति से जवाब दिया, तुम क्यों परेशान हो, मैं खुद उसके खाने का पेमेंट कर दूंगी। होटल मैनेजर बीच में आया और उनसे आवाज धीमी करने को कहा। क्लीनर ने शिकायत की, उसे लगता है कि यह जगह चैरिटी है, वह भिखारियों को मुफ्त खाना दे रही है। वेट्रेस ने मैनेजर को देखा और इज्जत से कहा, मैडम मैं तो बस एक भूखे आदमी की मदद करना चाहती थी और मैं बिल भर दूंगी। मैनेजर मान गया। भिखारी ने आंखों में आंसू लिए, दयालु वेट्रेस को धन्यवाद दिया। अगले कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। दिन भिखारी वापस आया और फिर से खाते हुए देखा गया। घमंडी क्लीनर मैनेजर को बताने के लिए दौड़ा। मैनेजर आया और वेट्रेस से पूछा, क्या तुमने उसे फिर से खाना दिया? क्लीनर मुस्कुराया, वह हमेशा दयालु होने का दिखावा करती है, और चला गया। वेट्रेस ने जवाब दिया, हाँ मैडम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं मदद करना चाहती हूँ और मैं फिर से पेमेंट कर दूंगी। मैनेजर शांति से मान गया। तभी क्लीनर फिर से अंदर आती है और भिखारी पर पानी के छींटे मारती है। इस बार मैनेजर गुस्से में उस पर चिल्लाता है। क्लीनर बहस करती है, मुझे इस होटल में भिखारियों से नफरत है। मैनेजर सख्ती से जवाब देता है, इस होटल में कौन आएगा ये मेरा फैसला है, तुम्हारा नहीं, और चला जाता है। एक दिन होटल मैनेजर सभी स्टाफ को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा करती है। वह अनाउंस करती है, आज मैं आपको एक बहुत जरूरी इंसान से मिलवाऊंगी, इस होटल का असली मालिक। सब चौंक जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। अचानक वही भिखारी कमरे में आता है। सन्नाटा छा जाता है। वह शांति से बोलता है, जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे थे वह मैं हूँ। यह मैनेजर मेरी माँ है, वह अब बूढ़ी हो गई है और मैं इस होटल को मैनेज करने के लिए एक दयालु, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान को ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने तुम सबका टेस्ट लिया। वह दयालु वेट्रेस की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराता है। इस होटल की नई मैनेजर वही होगी, क्योंकि उसने इंसानियत को तब चुना जब कोई देख नहीं रहा था। वेट्रेस खुशी से रो पड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है, यह महसूस करते हुए कि उसकी दयालुता ने चुपचाप उसकी किस्मत बदल दी थी। दया कभी अनदेखी नहीं होती।